नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सावन का पवित्र माह चल रहा है। इस माह का महत्व सनातन में सबसे ज्यादा है। इस माह में भोले भक्त कांवड़ लेने हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं। वहां से कांवड़ लाकर अपने अपने नजदीक स्थान पर भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं। लेकिन शायद इस बार उन भोले भक्तों को भोलेनाथ का जल अभिषेक करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के उन मंदिरों की जहां भोले भक्त या स्थानीय परिवार इस पवित्र महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। उन्हें मंदिर जाने के रास्ते नहीं मिल रहे, रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। सीवर डालने वाली कंपनी ने डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 और आसपास के क्षेत्रों का बेड़ा गर्क कर दिया है। समय रहते रास्तों को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते बारिश के मौसम में सभी जगह जल भराव की स्थिति है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय परिवार भुगत रहे हैं। यहाँ के राजनीतिक परिक्षेत्र पर अगर नजर डालें तो लोनी विधानसभा विधायक नंदकिशोर गुर्जर, सांसद गाजियाबाद से जिसके अंतर्गत ये विधानसभा आती है, अतुल गर्ग, पार्टी भाजपा। लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रंजीता धामा, भाजपा का सहयोगी दल। सभासद रामनिवास त्रिपाठी, भाजपा। नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा ही भाजपा, या कहें भगवा ही भगवा दिख रहा है। उसके बावजूद भी मंदिर जाने को रास्ते नहीं हैं। रास्ते सीवर डालने वाली कंपनी ने बर्बाद कर दिए हैं। जल निगम के अधिकारी यहाँ का निरीक्षण नहीं करते, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं करते जिसने समय रहते रास्तों को दुरुस्त नहीं किया। खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। ऐसा लगता है सीवर डालने वाली कंपनी ने जल निगम के अधिकारियों को बेइंतहा खुश कर दिया है। खुश कैसे हुए होंगे ये दर्शक भी जानते हैं, जिसके चलते क्षेत्र का निरीक्षण नहीं कर रहे, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहे। वह जनता भुगत रही है जिसे भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करना है। दूर दूर से आए संत समाज से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भाजपा को गाली दी। हम कैमरे पर नहीं दिखा सकते, लेकिन शर्म की बात है कि विश्व की इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभाल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था कि दूसरी बार किसी भी राजनीतिक दल ने सत्ता नहीं संभाली है, रिपीट नहीं हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने संत पर भरोसा करते हुए दूसरी बार भी उन्हें सत्ता सौंप दी। लेकिन जिन कार्यों को लेकर सत्ता सौंपी वह कार्य पूरे नहीं हो रहे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में मंदिरों तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं है, ये शर्म का विषय है। लेकिन इस विषय से शर्म हटाएगा कौन? वह अधिकारी, वह जनप्रतिनिधि जनता को सिर्फ आश्वासन देते। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में अगर हम कुछ ऐसे हालात अपने दर्शकों को दिखलाएंगे जिससे दर्शक खुद हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, राम मंदिर चीख चीख कर ये कह रहा है कि मेरे यहाँ का तो बनवा दिया, अगर तुम में ताकत है तो अपने यहाँ के रास्ते सही करा के दिखाओ। ये मंदिर आने के रास्ते हैं। यहाँ से ये भक्त, ये छोटा मंदिर है, लेकिन आसपास के जो शिव भक्त है, सावन का महीना चल रहा है, बहुत बड़ा महीना ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव भक्त कांवड़ लाते हैं और शिवालयों पर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं। लेकिन मंदिर तक जाने के लिए रास्ते कहाँ हैं? ये रास्ते हैं मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ पर कहीं कोई रास्ता दर्शकों को नहीं दिख रहा होगा जिससे कि इस मंदिर तक भक्तगण पहुंच सके। और ऐसे बहुत से मंदिरों के हालात हम दर्शकों को दिखलाएंगे। आखिर कहाँ है वह जनप्रतिनिधि जो चीख चीख कर सनातन की बात करते हैं? उन्हें यहाँ का सनातन नहीं दिखता। यहाँ पर जो मंदिर आते हैं वो सनातनी हैं। उन सनातनियों को यहाँ पर रास्ता भी तुम लोग नहीं दे पा रहे हैं। किस बात के आप जनप्रतिनिधि हैं? जनता ने चुनकर भेजा था कि कम से कम बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था सही होगी, लेकिन मंदिरों तक पहुंचने के लिए भक्तों को रास्ता आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो और कार्य कैसे करते होंगे? पूछ रही है वार्ड 33 की जनता कि हमने जो आपको चुना था, चुनने का फायदा क्या हुआ? यहाँ पर हमारे साथ कुछ संत समाज के लोग जुड़े हुए हैं आज इस मंदिर को लेकर, जहाँ पर देखा गया कि अभी बाबा सब अंदर बैठे हुए थे, हमने खुद बाहर बुलाया। बाबा, आपका नाम क्या है?
जहार बाबा। बाबा कहाँ से हैं बाबा? मैं राजघाट से हूँ। अच्छा, राजघाट से हैं। आज आपका आगमन हुआ लोनी के वार्ड नंबर 33 में। ऐसे रास्तों से कैसे निकल कर आए आप, और क्या कहेंगे इन रास्तों को? बड़ा दिक्कत है, फिर भी परेशानी, सब पैर सन गए, बड़ी गंदगी है। सावन के माह में भक्तगण जल चढ़ाने आते हैं, घर से नहा धोकर निकलते हैं, वे उतने पवित्र रह पाते होंगे इस गंदे पानी से निकल कर? नहीं, नहीं रह पाते हैं। तो हमारे साथ एक गुरु जी और जुड़े हुए। बाबा आपका नाम? ओमानंद अच्छा, ओमानंद जी। बाबा आप भी राजघाट से हैं? जी। अच्छा, आप बहुत बड़ी दूर से यहाँ पर आपने विश्राम किया, यहाँ पर अंदर हमने आपको बैठे हुए देखा। क्या कहेंगे इन रास्तों के लिए जहाँ भक्तों को आने जाने का रास्ता नहीं है, आप लोगों को आने जाने का? परेशानियां होती हैं, बहुत परेशानियां आती है। अच्छा, प्रदेश में आपकी तरह एक संत है, उनकी सरकार है। अगर उस संत की सरकार में संतों को ऐसे रास्ते मिलेंगे तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। ये कहना है गुरु जी का कि अच्छा नहीं है। एक बाबा हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि संत की सरकार है और संतों से अगर बात नहीं हुई तो फिर यहाँ पर आने का हमारा भी कोई फायदा नहीं है। बाबा आपका नाम? रामानंद लहरी। बाबा कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से बिलोंग अच्छा, करता हरिद्वार हूँ। से। अभी तो हरिद्वार में मेले जैसा जुनून होगा। इस समय उज्जैन जा रहा हूँ। अच्छा, उज्जैन जा रहे हैं जी। आज आप लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर बस 33 में मिलने के छोटे से लिए मंदिर आए, में मैंने आपका कि आगमन दर्शन हुआ। करेंगे, मगर रास्ता देखा बड़ा अजीब लग रहा है अजीब लगा। कि यहाँ के लोग, जो लोगों ने चुन कर के भेजा, कम से कम ये व्यवस्था तो देखना चाहिए कि पब्लिक के लिए कुछ सुविधा दे सकें। जब रास्ता, पानी, बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर किस बात के नेता हमने चुने हैं? तो इसलिए ये अनुरोध करेंगे कि ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तो ये कहना है बाबा, हरिद्वार से गुरुजी आए हैं और उज्जैन जा रहे हैं। वे भी यहाँ की व्यवस्था को देखकर आक्रोशित हैं कि आखिर हम मंदिर में आए, एक शिवालय में, एक बाबा के मंदिर में आए, और वहां आने के लिए हमारे लिए रास्ते नहीं मिले। संत समाज है, भगवा चोला ओढ़ रखा है, और घर से अपने जहाँ से भी बाबा ने यहाँ आए हैं, यहाँ पर आए, इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया है कुछ देर के लिए, और इस स्थान तक आने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े होंगे, कैसे बच बच कर आए होंगे, बाबा से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आखिर उन जनप्रतिनिधियों का क्या फायदा? श्रावण मास चल रहा है, इस मास में भक्त आखिर कैसे मंदिर आए? क्या उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं लेनी चाहिए? लेकिन सब अपने अपने घरों में दुब के बैठे हुए हैं। जनता ने एक बार चुनकर भेज दिया, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता चाहे गंदे पानी में गिरे या कीचड़ पार करे, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, उनकी जगह साफ होनी चाहिए, उनका घर साफ होना चाहिए, उनके घर की तरफ जाने वाले हर रास्ते महफूज होने चाहिए। बस ऐसी व्यवस्था में लगे हुए। एक भाई साहब और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? अमित गर्ग। गर्ग साहब कहाँ रहते हैं? यही बराबर में रहते अच्छा, हैं। बराबर में। बहुत गंदी व्यवस्था देखने को मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी भाई, ये क्या करें, सुनने के लिए कोई सुन नहीं रहा। हम कंप्लेंट भी डाल रहे हैं, नगर पालिका भी, एक मंदिर भी यहाँ मंदिर भी है, और लोग बाग भी सोचते नहीं है कुछ भी। यहाँ गंदगी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये कहना है अमित गर्ग जी का। प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासन भी बहुत सुस्त लापरवाही काम कर रहा है। तो अमित जी का कहना है कि प्रशासन भी पूरी लापरवाही बरत रहा है। एक हमारे साथ और बाबूजी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मंदिर के पास में ही बाबूजी का घर है, सब कुछ, मतलब बाबूजी ने भक्तों के लिए सेवा दे रखी है। मंदिर में आए, दर्शन करें, लेकिन आए कैसे? तो उस सवाल का जवाब गुरु बाबूजी से मांगते हैं। सब लोग चर्चा करते रहते हैं, हरिदास और सब लोग चर्चा करते हैं आए कैसे, और सारे भक्त परेशान हैं कि आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विधायक भी हिंदू सम्राट विधायक हैं। हाँ, और काफी दिन से है, ये काफी दिन से हो रहा है ये। हाँ। अच्छा, जानकारी लगी जब तक सीवर कंपनी ने यहाँ काम किया है, सब रास्ते ऐसे ही हो गए, ऐसे ही हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ कर दिया, थोड़ा वहाँ कर दिया, थोड़ा वहाँ कर दिया, सारे में कीचड़ हो रही है। में काम करके इस क्षेत्र की स्थिति को बदहाल बना दिया है। हाँ, ये नहीं कि चलो एक तरफ से निपटा के काम करें। तो ये कहना है बाबूजी का कि एक तरफ से सीवर कंपनी ने एक तरफ से काम नहीं निपटाया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ रह रहे परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। हालात हमें खुद दिख रहे हैं, और इस तरह से ही देखा जाए, पानी भी इसमें मतलब ऐसा ग्रीन सा हो गया जैसे कई दिनों से भरा हुआ हो, महीनों से भरा हुआ हो, काई जिसे हम बोलते हैं, बस पूरे पानी में दिखाई दे रही है। हालात ऐसे बाढ़ 33 के और मंदिरों के दर्शन आज हम अपने दर्शकों को कराएंगे, और उन जनप्रतिनिधियों को कराएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनको दिखाएंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में भक्त मंदिर कैसे पहुंच रहे हैं, और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के हम एक और शिवालय पर पहुंचे हुए हैं। ये प्राचीन मंदिर है, और इस प्राचीन मंदिर पर भक्त कैसे आते होंगे। श्रावण का पावन पवित्र माह चल रहा है, जहां सभी भक्त जो भी
इस माह को मानते हैं भोले शंकर का जलाभिषेक करने प्रतिदिन आते हैं। वे भक्त कैसे आते होंगे? सवाल है उन नेताओं से, सवाल है संबंधित विभाग के अधिकारियों से, सवाल है उन समाज सेवियों से जो व्हाट्सएप ग्रुपों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये रास्ते हैं, इस रास्ते पर वे खुद नहीं चल सकते जिन रास्तों पर इस सावन के पवित्र महीने में उन शिव भक्तों को चलना पड़ रहा है जो भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कुछ ना कुछ उस राम मंदिर के लिए यहाँ के भक्तों ने भी, यहाँ के समाज सेवियों ने भी योगदान दिया होगा। वह मंदिर चीख चीख कर कह रहा है कि मेरा मंदिर मुझे तो बनवा दिया, तैयार करा दिया, अपने यहाँ के रास्ते संभलवा लो, अपने यहाँ के मंदिर के तरफ जो रास्ते जा रहे हैं उन्हें सही करा लो। आखिर कौन करेगा? सवाल है कि कौन करेगा? जिस तरह से इस पवित्र महीने में बहुत मान्यता है सावन मास की, लेकिन इस पवित्र महीने में ऐसे रास्तों से निकलना पड़ रहा है। मात्र शक्ति है किस तरह से यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, ईंटों पर पैर रखे, ईंटें जुगाड़ू यंत्र लगाए गए, इन ईंटों पर आप चलेंगे तभी सुरक्षित मंदिर तक पहुंच सकते हैं, वरना मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अगर प्रवेश करेंगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आपके पैर कीचड़ भरे हो जाएंगे। लेकिन सुनेगा कौन? देखेगा कौन? इन रास्तों को सही कराएगा कौन? हमने दर्शकों को ए ब्लॉक का मंदिर दिखाया, अब हम बी ब्लॉक का ये मंदिर दिखा रहे हैं। प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जो कांवड़ शिविर है, जो भक्त कांवड़ी आते हैं वो जो जलाभिषेक करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है, लेकिन निकलने और चलने के लिए रास्ते उन शिव भक्तों के पास नहीं है। इसके लिए किसको दोष दें, किसको गलत बताएं और कौन इन रास्तों को सही कराएगा? ये आज का सवाल है कि एक संत की सरकार में भक्तों के लिए मंदिर तक जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से क्या फायदा, ऐसी सरकार से क्या फायदा, ऐसे अधिकारियों का क्या फायदा जो भक्तों को मंदिर तक जाने के लिए सही रास्ते नहीं दे सकते। यहाँ की जो हालत है इसके जिम्मेदार हैं सीवर डालने वाले, जिन्होंने सीवर डाला उन्होंने रास्ते सही नहीं किए हैं। पूरी तरीके से जल निगम जो बंद लिफाफे लेकर बैठ गया है और इन रास्तों का निरीक्षण करने नहीं आता कि सीवर पड़ चुके हैं, अब तक रास्ते सही क्यों नहीं हुए हैं। सारी बंदरबाट है, उस बंदरबाट का खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ रह रहे वे स्थानीय परिवार भुगत रहे हैं, जिन्हें इस पवित्र महीने में मंदिर आकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना है। 33 के एक और शिवालय पर हम अभी पहुंचे हुए हैं। हम सारे रास्ते अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। आज हमारा सवाल उन अधिकारियों से, उन नेताओं से है कि मंदिर जाने तक के रास्ते आप सुनिश्चित नहीं कर पाए, उन्हें नहीं बनवा पाए, तो आपके जनप्रतिनिधि चुनने का फायदा क्या? ये रास्ता है, ये बाहर SLF रोड से आता है और दर्शक देख रहे होंगे जगह जगह इसमें कीचड़ है और ये शिवालय है। संत की सरकार में अगर भक्तों को मंदिर जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा, ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या फायदा, उन अधिकारियों का क्या फायदा, उन समाज सेवियों का क्या फायदा जिनकी बातें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। जिस मंदिर पर ये मंदिर संत नगर जगह लगती है शायद ये, और इस मंदिर के लिए हम दोनों तरफ के रास्ते देखते हुए आए, चाहे छठ घाट की तरफ से रास्ता हो या रास्ता SLF की तरफ से हो, दोनों तरफ के रास्ते इतने खराब हैं कि भक्त यहाँ पर आने के बारे में विचार करते होंगे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, यहाँ पर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से भक्त आते होंगे, लेकिन आज के समय में उन भक्तों को आने के लिए सिरदर्द और अच्छे रास्ते नहीं है, जिसके चलते भक्त कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज हमने दर्शकों को उन सभी मंदिरों के दर्शन कराने की ठानी जहां पर रास्ते सही नहीं है, जगह सही नहीं है। इन हालातों को पैदा करने वाले सीवर कंपनी और गाजियाबाद जल निगम है। अगर समय रहते रास्तों को दुरुस्त कर दिया जाता, रास्ते सही होते, तो शायद शिव भक्त भी आराम के साथ मंदिर में, शिवालय में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पाते।